कहानी की शुरुआत एक गांव से होती है जहां रात के अंधेरे में कुछ किडनैपर्स का गिरोह घूम रहा होता है। उनका निशाना छोटे छोटे बच्चे होते हैं और मौका मिलते ही ये लोग उन्हें उठाकर ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उनकी आवाज एक लड़की के कानों तक पहुंच जाती है। वो लड़की तुरंत अपने पिता को जगाती है। पिता बाहर आकर निकलकर हालात समझने की कोशिश करते हैं कि तभी बदमाशों की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है। अब उन्हें डर होता है कि कहीं ये लोग पुलिस या गाँव वालों को सब कुछ बता ना दे, इसलिए बदमाश उसके पिता को पकड़कर बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। अपने पिता को इस तरह पिटता देखकर लड़की डर जाती है। तभी बदमाशों की नजर उस पर पड़ती है और वे उसे भी अपने साथ ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही एक कदम उसे पकड़ने की कोशिश करता है कि तभी उसके शरीर में जोरदार करंट दौड़ जाता है और वो झटके से दूर जाकर गिर जाता है। शोर सुनकर आसपास के गांव वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें देखते ही बदमाश समझ जाते हैं कि अब यहाँ रुकना मुश्किल है। आखिरकार वे वहां से भाग निकलते हैं। गाँव वालों को भी पता चल जाता है कि ये वही लोग हैं जो पहले भी बच्चों को अगवा करने की कोशिश कर चुके हैं। अब गाँव वालों की नजरों में वो लड़की अचानक किसी फरिश्ते से कम नहीं रहती। सभी उसका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि अगर वो समय पर वहां नहीं होती तो शायद कई बच्चे उन बदमाशों के हाथ लग जाते। लेकिन इस घटना के बाद उसके पिता के मन में खुशी से ज्यादा डर बैठ जाता है। जाते जाते बदमाशों ने धमकी भी देकर गए थे। उन्हें डर था कि वे लोग दोबारा लौट कर आ सकते हैं। ऐसे में अपनी बेटी को खतरे में छोड़ना उन्हें बिल्कुल सही नहीं लगता। ऊपर से सुकुमारी पहले ही अपनी माँ को खो चुकी थी। अब उसके पिता किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को सुरक्षित रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि इस गाँव में रहना अब ठीक नहीं है। इसके बाद पिता अपनी बेटी को लेकर गाँव छोड़ देते हैं और दोनों एक नई जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि अगला गाँव उनकी जिंदगी में एक बिल्कुल नई शुरुआत लेकर आने वाला है। जिस गाँव में दोनों पहुंचते हैं वहां भी लोग अपनी एक बड़ी परेशानी से जूझ रहे होते हैं। गांव में इलाज की सही व्यवस्था नहीं थी और इसी वजह से गांव वालों का गुस्सा मुखिया और उसकी पत्नी पर बढ़ता जा रहा था। तभी सुकुमारी के पिता वहां पहुंचते हैं। उन्हें इलाज की जानकारी होती है, इसलिए वो एक बीमार बच्ची को देखते ही उसका इलाज शुरू कर देते हैं। कुछ देर में बच्ची की हालत बेहतर होने लगती है। ये देखकर गाँव का मुखिया प्रभावित हो जाता है। उसे लगता है कि अगर ऐसा आदमी गाँव में रहे तो लोगों की परेशानी काफी हद तक दूर हो सकती है। मुखिया जब उसके पिता से उनके बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि वो काम की तलाश में है और फिलहाल अपनी बेटी के साथ नई जगह पर बसना चाहते हैं। मुखिया तुरंत उन्हें यहीं रहने का प्रस्ताव देते हैं। वो भरोसा दिलाते हैं कि गांव में रहते हुए उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी। सुकुमारी के पिता को भी यह जगह ठीक लगती है और वो यहीं रहने का फैसला कर लेते हैं। अब सुकुमारी का नया जीवन शुरू हो जाता है। उसका स्कूल में दाखिला करवाया जाता है और धीरे धीरे वो गाँव के माहौल में घुलने मिलने लगती है। स्कूल में उसकी मुलाकात मीना नाम की एक लड़की से होती है। कुछ लड़के मीना को परेशान कर रहे होते हैं। सुकुमारी ये देखकर चुप रह नहीं पाती और उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे ही सुकुमारी एक लड़के को छूती है उसके शरीर में जोरदार करंट दौड़ जाता है और वो दूर जा गिरता है। इस घटना के बाद मीना समझ जाती है कि सुकुमारी के अंदर कुछ ऐसा है जो उसे बाकी लोगों से बिल्कुल अलग बनाता है। दोनों जल्द ही बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है। लेकिन सुकुमारी के पिता के लिए ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक बड़ी चिंता थी। वो चाहते थे कि किसी तरह उनकी बेटी इस समस्या से ठीक हो जाए, इसलिए वो उसे लेकर कई डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन किसी भी डॉक्टर के पास इसका कोई इलाज नहीं होता। यहाँ तक कि उन्हें ये भी समझ नहीं आता कि आखिर सुकुमारी के शरीर में ये अजीब करंट क्यों पैदा होता है। उसके पिता की परेशानी लगातार बढ़ती जाती है। दूसरी तरफ मीना की